ब्राह्मी मुहूर्तम उत्तिष्ठेत् स्वास्थो रक्षार्थम आयुषः तत्र सर्वार्थ शांत्यर्थम सर्वेच्च मधुसूदनम। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की आयु बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है और ये किस टाइम होता है और ब्रह्म मुहूर्त में जागने से क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हम बेनिफिट्स को दोनों ही साइंटिफिक और आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर और मुहूर्त का मतलब होता है टाइम। तो ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है टाइम ऑफ क्रिएटर या फिर हम कह सकते हैं टाइम ऑफ क्रिएशन। ब्रह्म मुहूर्त पहला स्टेप होता है दिनचर्या का। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। 24 घंटों को 30 मुहूर्त में बांटा गया है और हर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 2 मुहूर्त पहले आता है, यानी कि 48 और 48 मिनट पहले, यानी कि सनराइज से 1 आवर 36 मिनट पहले ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है और 48 मिनट्स तक चलता है। हिंदू टीका के अनुसार ये टाइम अवेकनिंग का टाइम होता है। ये टाइम नॉलेज गेन करने के लिए बेस्ट होता है। अथर्ववेदा में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठता है वो सभी दुखों से दूर रहता है। और भगवत गीता में श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आहार विहार और एक प्रॉपर स्लीप शेड्यूल एक इंसान को सभी बीमारियों से दूर रखता है। अष्टांग हृदय में ये कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हम अपनी आयु की यानी कि अपने लाइफ स्पैन को प्रोटेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमारे ब्रेन को होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारी मेमोरी शार्प होती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इस टाइम हमारे ब्रेन के सभी सेल्स एक्टिव होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे अंदर 3 तरीके के दोष होते हैं, यानी कि 3 तरीके की ऊर्जाएं होती हैं। वो है वात, पित्त और कफ। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए तीनों दोषों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तीनों ही दोष हमारे पूरी बॉडी को, पूरी नर्वस सिस्टम को चलाती हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट दोष है वात दोष, क्योंकि वात दोष हमारे सभी इंटरनल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ ये हमारे माइंड को भी कंट्रोल करता है। अगर वात दोष में इम्बैलेंस होता है तो डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं, मूड काफ़ी जल्दी चेंज होता है, हम बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हैं और हमारे अंदर डर पैदा होता है। और अगर वात दोष में बैलेंस रहता है तो हमारे अंदर मेंटल क्लियरिटी और स्टेबिलिटी आती है और इसी के साथ साथ हमारी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है। अगर हम आयुर्वेदिक क्लॉक को देखें तो रात के 2 बजे से सुबह 6 बजे तक वात दोष ज़्यादा रहता है। तो अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे उठते हैं तो हमारे अंदर वात दोष का बैलेंस रहता है, जिससे हमारा मूड अच्छा रहता है और हमारे थॉट्स क्लियर रहते हैं और इसके साथ ही साथ हमारी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इस टाइम हमारी ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि साइंस कहती है इस टाइम हमारे इन्वायरमेंट में 41% ऑक्सीजन रहता है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इस टाइम पे हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है और जो न्यूबॉर्न ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है ताकि वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना सकें, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अगला फायदा हम अपने जेनेटिक सिस्टम में भी देख सकते हैं। टेलोमेयर नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे क्रोमोसोम के एंड में पाया जाता है, जो कि केपेबल होता है हमारी लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करने में और साथ ही साथ वो क्रोमोसोम की लेंथ को भी एक्सटेंड करता है। साइंस ये कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम मेडिटेट करने से हम अपने लाइफ स्पैन को एक्सटेंड कर सकते हैं। अष्टांग हृदय में भी यही कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम अपनी आयु को प्रोटेक्ट करते हैं और अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे सर्कैडियन रिदम में भी बैलेंस बनता है और सर्कैडियन रिदम में बैलेंस बनता है तो मेलेटोनिन में भी बैलेंस बनता है। और अच्छी फर्टिलिटी के लिए, फिर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, मेलेटोनिन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे सभी दोषों में बैलेंस बना रहता है।
यानी कि वात, पित्त और कफ। जब तीनों ही दोषों में बैलेंस बना रहता है तो हम अच्छी फंक्शनिंग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे अंदर वात दोष का डोमिनेंस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर सत्व गुण आते हैं। सत्व गुण हमारे अंदर लाइटनेस, कॉन्फिडेंस, वेकफुलनेस और क्लैरिटी को सिंबलाइज करते हैं। और अगर हमारे अंदर तीनों दोषों का इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे अंदर रजस और तमस गुण आते हैं, जो कि नेगेटिविटी का सिंबल होते हैं। साइंस ये कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हमारी बॉडी में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। एंडोर्फिन और सेरोटोनिन पॉजिटिव फीलिंग और अच्छे मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को भी जागृत कर सकते हैं। आप अपनी उंगली को अपने नाक के नीचे रखिए और ये चेक करिए कि आप कौन से नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे कि आप मैक्सिमम टाइम या तो राइट या फिर लेफ्ट, यानी कि एक ही नॉस्ट्रिल से अपनी सांस बाहर छोड़ रहे होंगे। पूरे दिन भर में हम सिर्फ एक ही नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का टाइम ऐसा होता है जब हमारे दोनों ही नॉस्ट्रिल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं। हम दोनों ही नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ रहे होते हैं, यानी कि हमारी एड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों ही एक साथ जागृत होती हैं, जो कि हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में हेल्प कर सकती है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाने वाली एक चीज़ है, वो है कॉस्मिक एनर्जी। हमारी रातों को 4 कालों में बांटा गया है। सूर्यास्त से 9 बजे तक रुद्र काल, 9 से 12 राक्षस काल, 12 से 3 गंधर्व काल और 3 से 6 मनोहर काल। मनोहर काल एक ऐसा टाइम होता है जब सबसे हाई लेवल पर कॉस्मिक एनर्जी होती है, यानी कि ऐसी एनर्जी जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को एक बैलेंस तरीके से चलने में हेल्प कर रही होती है। और अगर हम इस टाइम सोते हैं तो हमारी सोती हुई बॉडी इस कॉस्मिक एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और अगर हम इस टाइम उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं तो हम ये कॉस्मिक एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम उठने और मेडिटेशन करने से कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर भी इम्प्रूव होती है। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर उठने का एक और बेनिफिट ये है कि इस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे अच्छे तरीके से काम करता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे फायदे हैं, हमारे फिजिकल, मेंटल और साथ ही साथ स्पिरिचुअल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो जितना ज़्यादा ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना ही ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। पहली चीज़, आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर हमारी आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की तो हमें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना इससे हमारी आयु में असर पड़ सकता है और हमारी आयु कम हो सकती है। अगर इसको हम साइंटिफिकली देखें तो भी हमारी बॉडी इतनी अचानक चेंजेस को अडेप्ट नहीं कर पाती है। तो अगर हम 8 बजे उठने की आदत है या 6 बजे उठने की आदत है तो अचानक से हम 4 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो हमारी बॉडी उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। उस चेंज की वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा इम्बैलेंसेस हो सकते हैं और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरा चीज़, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो कि स्ट्रेसफुल हो। हमें स्ट्रेसफुल या फिर फिजिकल एक्टिविटीज़ को ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप भी सुबह जल्दी उठने की आदत बनाना चाहते हैं और ऐसे तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं तो आप मेरी ऊपर आई बटन पे दी गई हुई वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ ऐसे तरीके बताए हैं जो कि मैंने खुद यूज़ करके सुबह जल्दी उठने की हैबिट बनाई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो।